जुलाई वाले स्टूडेंट हो या सितंबर वाले स्टूडेंट हो, अभी दिमाग में ना ये चीज़ें चल रही होंगी कि यार प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके से क्या पढ़ें, कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। जुलाई वालों को तो बेचारों को वैसे ही नहीं अभी समझ आ रहा होगा, और सितंबर वाले और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि बहुत कम टाइम है, किस तरीके से पढ़ें, क्या पढ़ें। और दिमाग की ना, जिसको बोलते हैं ना दही हो जाना, वो हो रखी है ना, सही कह रही हूँ ना मैं। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर कन्फ्यूजन होती है। और ऐसा ये जो टाइम होता है ना, इसमें हमें चाहे हमें कुछ आता भी होगा ना, उसमें भी हमें ये लगेगा कि ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो हम लोगों को ये चीज़ नहीं हो सकती और ये चीज़ हमसे नहीं होगी। इस तरीके का ख्याल जो है वो हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो इस टाइम पर ज़रूरत होती है एक मोटिवेशनल इंसान की, एक सही गाइडर की, जो आपको सही तरीके से गाइड कर पाए। तो उसके लिए मैं हूँ ही। ओके, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आप मुझसे बार बार इंटरेक्ट होते रहें और हमेशा मोटिवेशनल फील करते रहें। तो सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं जुलाई एग्जाम वालों की। तो जुलाई में आप लोगों का पेपर है, और जुलाई बहुत दूर नहीं है, जुलाई यही है ना, और पेपर आप लोगों का 4-5 दिन के बाद हो जाएगा। तो क्या चीज़ आप पढ़ें? अब मैम 4-5 दिन हैं, 4-5 दिन में हमें क्या पढ़ना है? देखो, आधे बच्चे तो ऐसे होंगे जो अभी एडमिट कार्ड को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए होंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड अभी आप लोगों का प्रॉब्लम हो रही है। कई बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, सो दे आर गोइंग टू भिवानी बोर्ड, और वहाँ से जाकर वो एडमिट कार्ड के लिए अपडेट वगैरह ले रहे हैं कि कैसे क्या करा जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को टाइम सेविंग प्रोसेस अपनानी है और कोशिश करनी है कि कम टाइम में ज़्यादा क्या पढ़ा जाए, क्या चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करें, सो दैट हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। तो देखो, आप लोगों को ना एक सबसे मेन चीज़ क्या करनी है, आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। सबसे पहले अपना सिलेबस देख लो और उसके अंदर ये देख लो कि ज़्यादा मार्क्स की कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, या फिर डेफिनेटली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पेपर में आती ही आती हैं। और वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखकर नॉलेज हो जाएगी कि ये चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ आती हैं, और उनको करना स्टार्ट करो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एसएसटी में फेल हैं, साइंस में फेल हैं, या फिर मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश में जो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमें नहीं समझ आ रहा, हम क्या पढ़ें, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है और हम वो चीज़ें अच्छे से करें, सो दैट हम लोगों को जो है वो चीज़ में ज़्यादा हमें बेनिफिट हो कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो यहाँ पर उन लोगों को भी मैंने यही बोला, उन लोगों को मैंने कमेंट सेक्शन में भी यही रिप्लाई दिया कि आप लोग जितना हो सकता है ना उन चीज़ों पर काम करिए जो डेफिनेटली आपको पता है कि इट विल कम इन एग्जाम। डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर आपको टाइम वेस्ट करना है। एक एक या 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं उनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। ये मत सोचो कि वो हम कर लें, ये भी हम कर लें, ये भी हम बटोर लें, इसको भी हम बटोर लें। इतने कम टाइम पे आपके पास ऐसा नहीं है कि आप वो रोबोट वाली मूवी है ना चिट्टी, जो वो यूं बुक देखता है और सारा का सारा उसको रट जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके दिमाग में इनफ स्पेस है और इनफ थिंग्स ही आपके माइंड में इस टाइम पर आ सकते हैं, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम। और एक जिसको बोलते हैं ना कि अभी एग्ज़ाम जो है अभी बहुत टाइम है, और ऐसा नहीं है अगर नेगेटिव होकर सोचोगे ना तो बहुत कम टाइम है, बहुत सारा सिलेबस है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव माइंड के साथ सोचोगे तो आपके पास अभी इनफ टाइम है, ठीक है, और इनफ डेज हैं आपके पास, तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। माइंड को एकदम कूल रखो, मोटिवेशनल रखो खुद को, और जितना हो सकता है पॉजिटिव वे में अपनी प्रिपरेशन को जारी कर दो। और एक चीज़ की जितनी भी आपकी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें होती हैं ना, जो आपके चाहे दोस्त हों, चाहे आपके भाई बंधु हों, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे रिलेटिव हों, चाहे हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आप गेम खेलते हो, मूवी देखते हो, सीरियल्स वगैरह, कुछ भी जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, यहाँ से मैं इंजॉयमेंट के लिए, जिसको हम इक्वल्स टू इंजॉयमेंट के लिए रखूँ मैं, तो आपको आराम से समझ आएगा। जितनी भी चीज़ें आपकी इंजॉयमेंट वाली होती हैं ना उनको अभी साइड रख दो। कुछ टाइम है, इसको अच्छे से पढ़ लो। इस पेपर में अच्छी परसेंटेज आपकी हेल्प हो जाएगी कि अगर आप इस पेपर के अंदर अच्छा स्कोर कर लेते हो तो वो आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। और जितने भी बच्चों को ये लग रहा है ना कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, सिलेबस बहुत सारा है, डेज बहुत कम है, तो एक बार आप आराम से बैठिए, ठीक है, आंखें बंद करके एकदम ध्यान से सोचिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो साइट पर जाइए, वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। वहाँ से देखिए कि मुझे ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली आती हैं। जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ओके, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। साइंस वालों को मैं बोल दूँ डायग्राम्स आते हैं, SST वालों को मैं बोल दूँ मैप्स वगैरह आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। आप लोगों को एक आइडिया लग जाना चाहिए, जेन्युइन एक आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें आती ही आती हैं, सो दैट आप वहाँ से अगर वो चीज़ प्रिपेयर करेंगे ना तो डेफिनेटली आप अगर कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो आपको आराम से वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। और SST और साइंस वालों को अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारे बच्चे ये हैं कि मैम हम लोग ना
मतलब इतने सारे चैप्टर्स, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो हम प्रिपेयर कैसे करें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को के लिए यही बोलूँगी कि अभी आप लोगों को क्या देखना है कि चैप्टर्स पढ़ने का टाइम तो नहीं है कि चैप्टर्स हम पूरा पूरा रीड करें। सितंबर वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, जुलाई वालों के पास टाइम नहीं है। और सितंबर वाले ये मत सोचें कि बहुत कम टाइम में चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, आराम से पढ़ लोगे। एक दिन में 2 चैप्टर रीडिंग करो। अगर आपको मूवी देखने के लिए मैं बोलूँ तो एक दिन में 2 मूवीज आराम से देख लोगे, है ना। नहीं मैम, हम तो 2 से ज़्यादा भी देख लेंगे। तो चैप्टर्स भी तो वैसे ही होते हैं, चैप्टर आपको हाफ एन आवर लगेगा मुश्किल से पढ़ने के लिए, मूवी फिर भी 2-2.5 घंटे की होती है, फिर भी आप लोग एंजॉय करके देख लेते हो। तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट वाली अपने अंदर ना एक फीलिंग जगाओ कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है और मुझे ये करनी ही करनी है। हालांकि आपको पसंद ना भी हो, फिर भी ज़बरदस्ती खुद को फील करवाओ कि मुझे ये पसंद है और ये मुझे करना है। क्योंकि जैसे कि एक चीज़ होती है ना, जैसे कि जुलाई, दिसंबर और नवंबर और जनवरी फरवरी के टाइम पर क्या होता है कि बहुत ठंड होती है। और जैसे मैं ड्राइविंग कर रही होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि ये चीज़ ना मैंने अपने टीचर से ही सीखी थी कि वो लोग बोलते थे कि आपको फील करना है कि ये चीज़ है। तो मैं उस टाइम पर जब मैं ड्राइविंग करते हुए आती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, तो मैं ये फील करती थी कि भाई अभी ना जून जुलाई का मौसम चल रहा है, हालांकि हम कांप रहे हैं, एकदम वाइब्रेशन हो रही है। और ड्राइव करते हुए हाथों की भी आपको पता है बैंड बज जाती है हैंडल पकड़े हुए। और जब वो जिसको बोलते हैं स्नोफॉल टाइप होता है लग जाता है ना, जिसको कोहरा बोलते हैं, कोहरा पड़ने लग जाता है, फॉगिंग एरिया रहता है, तो वो भी सिर के ऊपर पूरा वाइट। वैसे तो हेलमेट रहता है मेरे सर पे, और पूरे शोल्डर्स वगैरह पूरा का पूरा एकदम जमने जैसी हालत हो जाती है इस टाइम पर। इतना ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में, जब आप लोगों को पता है दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंड पड़ती है, तो मतलब फील करो कि गर्मी है। तो वो चीज़ ना मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप फील करोगे ना, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको एज इट इज़ गर्मी लगने लग जाएगी, पसीना आने लग जाएगा, लेकिन वो जो ठंड है ना उससे थोड़ी आपको राहत मिलने लग जाएगी। आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ ठीक है, मैं सहन कर सकती हूँ ये चीज़। तो वही चीज़ है, आपको अभी भी इंटरेस्ट जगाने की ज़रूरत है। अगर इंटरेस्ट जगा लेते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ में इंटरेस्ट है और मुझे इतना स्कोर करना ही है, और करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि उन चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करना जो डेफिनेटली एग्जाम में आनी ही आनी है। और वो आइडिया आपको पेपर से ही लगेगा, प्रीवियस ईयर पेपर से आप जब देखोगे तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा। एक मिनट, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होकर कर पाएँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि अभी आप लोग पूरा का पूरा मतलब कि ग्रंथ लेकर बैठे और पढ़ना शुरू करो। और इतना ज़्यादा आपके दिमाग में भी घुसेगा भी नहीं, जो भी जुलाई वाले हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आप उन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे जो क्वेश्चंस आपको पता है कि ये आते हैं, या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। और साइंस और हिस्ट्री वालों को मैं बोलूँगी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। लास्ट 4-5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स लो, पढ़ो, और उससे मिलते जुलते और क्वेश्चन भी याद करो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर आप लोग क्या करोगे ना, कहीं आपको लोगों ने बोला होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, आप लोग पास हो जाओगे। आप लोगों को किस तरीके से करना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है और उसके अंदर मान लो कि आ रखा है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आ रखा है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और आपको अगर रिप्रोडक्टिव आ रखा है तो आपको पता है कि उसमें फीमेल भी आ सकता है, तो आपको साथ के साथ फीमेल का भी लर्न करना है। फीमेल वाला भी आपको डायग्रामेटिक जो है वो पूरी आपको बनाने आनी चाहिए, तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। साथ के साथ ऐसे ही अगर फ्लावर वाला क्वेश्चन आ रखा है, आप देख रहे हो कि फ्लावर वाला क्वेश्चन आ रहा है, फ्लावर के पार्ट्स आ रखे हैं कि आपको पुष्प के अलग अलग भाग लिखने हैं, तो आप वो चीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो कि हाँ ये आ रखा है। फूल से मिलते जुलता और कोई क्वेश्चन है तो उसको भी प्रिपेयर करो। ऐसे ही आपका जो केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे उनके अंदर आप देखिए कि कौन कौन सी रिएक्शंस आ रखे हैं, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ वियोजन संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो आ रखी है, तो हाँ भाई अभिक्रियाएं आ रही हैं, इनके टाइप्स आ रहे हैं, इनको किस तरीके से बनाना है वो आ रहा है, तो वो आप उस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को करिए। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है अभी आपको। अभी इतना नहीं करना है कि ये चीज़ भी पढ़ लें वो चीज़ भी पढ़ लें, खिचड़ी मत पकाना। और ऐसा भी नहीं है कि एक चीज़ को आप 10 जगह से पढ़ रहे हैं, एक चीज़ को एक ही जगह से पढ़ो, आगे बढ़ो, फिर एक चीज़ को पढ़ो, फिर आगे बढ़ो, इस तरीके की प्रोसेस को अपनाना है। सितंबर वालों के लिए भी इनफ टाइम है, तो आप लोग चैप्टर्स रीडिंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चैप्टर आप लोगों का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया है, अभी टाइम है आप लोगों के पास, अभी पूरा अगस्त पड़ा है, और अगस्त में तो मेरे खुद के पेपर हैं, तो अभी पूरा अगस्त पड़ा है, सितंबर में जाके आपके एग्जाम होने हैं, तो अभी काफ़ी टाइम है, 20, 25, 15, 20 ऐसे ही आप लोग एग्जाम आएंगे, तो डेट शीट एडमिट कार्ड उसी टाइम पर आ जाएंगे, तो परेशान मत हो, अभी तैयारी करो। 1-2 पेपर ही देने हैं, 3 भी पेपर देने तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कोशिश करना कि इस तरीके से फॉलोअप करो कि मतलब कि अच्छा स्कोर करवाओ, एक डिसेंट मार्क्स आप लोगों के आ पाएँ, ओके। और ये तभी आ पाएंगे जो कि मैंने आपको बीच में भी बोला कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको आपकी फेवरेट मूवी, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे KGF हो, चाहे कोई भी मूवी जो आपको हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी और हरियाणवी, तमिल, मलयालम, कोई भी मूवी जो आपको पसंद होती है, उनको अगर मैं दिखाने को बोलूँगी तो आपको इंटरेस्ट आएगा
आएगा, है ना। आप एक बार देख लोगे, आप शाम को दोबारा बोलोगे, दोबारा भी देख लोगे। आपको इंटरेस्ट जगाने की जरूरत है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे क्यों करनी है। आपका गोल फिक्स होना चाहिए, यू हैव अ पर्टिकुलर गोल कि मुझे इतना इसके अंदर स्कोर करना है, बिकॉज दिस इज कंपल्सरी फॉर मी, अदरवाइज मेरी फैमिली मुझे घर से बाहर फेंक देगी। ऐसा ऐसा डराने वाला भी आप गोल फिक्स कर सकते हो। तो थोड़ा सा ना खुद को मोटिवेशन देने की जरूरत है। बाकी और थोड़ा मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए मैं हूँ ही, तो उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पढ़ो, ठीक है, फोकस होके पढ़ो। सबसे मेन चीज़ ये है कि फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फोकस नहीं करोगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे कि पढ़ने तो बैठे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका फोकस जो है आधा फ़ोन भी चल रहा है, साथ में टीवी भी चल रहा है, मम्मी उधर कुछ बोल रही हैं, पापा उधर बोल रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स अलग दिमाग खा रहे हैं, कॉलिंग आ रही है, तो फोकस नहीं है। फोकस करने की ज़रूरत है। जब आप पढ़ने बैठो तो उस टाइम पर आपको अपने रूम को लॉक कर लेना है और फ़ोन वगैरह डिस्ट्रैक्शन जितनी है उनको साइड रख देना है। अगर कंट्रोल नहीं होता ना कि मुझे फ़ोन चलाए बिना तो मुझे सांस आती नहीं है, फ़ोन को साइड रखो, लेकिन खुद पर जो ये जिसको बोलते हैं ना काबू होना, मोबाइल ने आपको काबू कर रखा है, तो आपको कोशिश करनी कि आप मोबाइल को काबू करो, ठीक है। यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर सेल फोन। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि जितने डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें उनको साइड रख के पूरा फुल ऑन तरीके से प्रिपरेशन करो, पूरे जोश के साथ अपने प्रिपरेशन पर लगे रहो। 4-5 दिन भी बहुत इनफ होते हैं बच्चे। जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट चेंज करने के लिए आपकी एक दिन की पढ़ाई भी बहुत मैटर करती है, हार्डली आपकी 1 घंटे की पढ़ाई भी बहुत मैटर करती है। अगर आप फोकस होके करो तो फोकस होके पढ़ने लग जाओ। अगर फोकस होके पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। ओके, फिर भी कुछ नहीं समझ आता, आपको लगता है कि मैम ये टॉपिक्स हमसे होते ही नहीं। वैसे मैंने हर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली वीडियोस बना रखी हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बताओ, तो मैंने प्लेलिस्ट में आप लोगों के जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 12th क्लास के लिए हर सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 10th के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो वहाँ से जाइए, एक आइडिया लीजिए, गेस लीजिए कि हाँ मुझे इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग में इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं, शॉर्ट में इस तरीके के क्वेश्चन आ रखे हैं, डायग्राम इस तरीके के आ रखे हैं, रिएक्शंस इस तरीके के आ रखे हैं। एक आइडिया लगेगा, देन आप उसके ऊपर प्रिपेयर करिए, ठीक है। जितना हो सकता है प्रिपरेशन कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए। कुछ टाइम एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिए। अगर यूज करना भी है ना तो लिमिटेड तरीके से करो। अगर आप खुद पर कंट्रोल कर सकते हो तो एक चीज को लिमिटेड तरीके से यूज करो और साथ साथ अपनी प्रिपरेशन पर काम करो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट करना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मैसेज करना। और गर्मी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। और पहली बार अगर यहाँ पर आए हो, पहली बार अगर आप मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हो, मेरी शक्ल देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, सो दैट वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।